हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे। पहले एक एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद से 2 नंबर 3 नंबर, जैसे स्टेप बाय स्टेप आता है ना, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a तथा cos c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन में हम थोड़ा 2 कर दिए हैं, ये अलग से पूछता है या एक ही में पूछता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का नहीं है। 1 नंबर का ये पूछा है और 1 नंबर का ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम 2 मेंशन किए हैं कि इसको बहुत जरूरी है बात करना। ठीक है, cos c का। ठीक है, तो आइए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और त्रिभुज में क्या करेंगे, नाम लिखेंगे इसका A, B और C। ठीक है, और इसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, एक कोण 90 अंश का होता है, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, हम कोण बोलते हैं। ठीक है, और नीचे जो ABC होता है, AB है यहाँ पे, नीचे जो AB है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार। ठीक है, और इसको लंब, जो BC भुजा है इसको हम लंब कहते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान इसमें रखा जाता है, कोण। कोण कौन सा होता है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है यही क्या होता है, कोण होता है, और यह दोनों भुजा से सबसे लंबा होता है। समकोण त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं से सबसे लंबा यह कोण होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण को होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है। इसमें दिया है आपका 8 tan a बराबर 15। ठीक है, तो हम भुजाओं में अनुपात निकालेंगे tan का, तो tan a बराबर 15/8। अब देखिए यह हमारा tan का भुजाओं में अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो हम लंब बटे आधार लिख लेंगे, और इस समकोण त्रिभुज में इसका मान रख देंगे। लंब का मान कितना है, 15, और आधार का मान कितना है, 8। ठीक है, 15 और 8 हम रख दिए। अब रही बात कोण का मान हमको पता नहीं है, तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका एक 90 अंश का कोण है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज है, और 2 बाकी जो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा क्या, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हम इसमें लगा करके कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, देखिए कोण का बना वर्ग, कोण का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। शेष 2 भुजा है, एक आधार है और एक लंब है, ये 2 भुजा है ना, तो इनके वर्ग का योगफल इस कोण के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का बना वर्ग, कोण का बना वर्ग मतलब स्क्वायर, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। शेष जो 2 भुजाएं होती हैं, आधार और लंब, इनका वर्ग, और वर्ग करके दोनों को जोड़ देते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय कोण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो इसी के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण का मान दिया नहीं है, तो कोण का हम क्या है, AC भुजा है ना, तो AC ही लिख देंगे। AC का क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके उसके मान को निकालेंगे। AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 हो जाता है। ठीक है, आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 289। तो AC बराबर हम करेंगे, स्क्वायर है तो इधर जाएगा बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे 289 का।
तो 289 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कोण का मान कितना आ गया, 17। ठीक है, 17 आ गया। अब देखिए हमको लंब का मान ज्ञात हो गया, आधार का भी मान ज्ञात हो गया, और कोण का बाकी था तो कोण का हम निकाल लिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कोण का मान तो ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि साइन ए का मान बताइए। देखिए इसके सामने का जो कोण होता है, ठीक है, और इस जो इसके सामने का ये जो नीचे का कोण होता है, यानी कि जो आधार होता है, ठीक है, इसके यानी कि ए है, इसके सामने 90 अंश है, तो ये जो भुजा होती है ना हमेशा आधार हो जाती है। 90 अंश के सामने का जो ये ए कोण है और इसके सामने क्या है, 90 अंश, तो इसके नीचे वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, और बाकी ऊपर का जो होता है स्ट्रेट, ये लंब होता है। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कण हो गया। तो हम साइन ए जो है, साइन का भुजाओं में अनुपात लिखेंगे। साइन का यहां पे क्या करेंगे, हम साइन का भुजाओं में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो साइन का पहले भुजाओं में अनुपात देखिए क्या होता है, साइन ए, और साइन ए का भुजाओं में अनुपात क्या होता है, लंब बटे कण होता है। ठीक है, लंब बटे कण। तो साइन ए का हम अगर इसमें मान रखें, लंब का मान कितना है, 15 है। ठीक है, और कण का मान कितना है, 17। ये आपका आंसर हो जाएगा, किसका, साइन ए का मान। ठीक है, अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी का। अब देखिए इसको हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे कि जो इसके सी पूछ रहा है, इसके सामने का कोण जो 90 अंश है, यह भुजा हमारा क्या हो जाता है, इस टाइम आधार हो जाता है, और ये जो है ये हमारा लंब हो जाता है। इसमें यही चेंज करना होता है, इसीलिए हम साइन सी का यहाँ पे दिए हैं कि अगर आपको चेंज कर दे थीटा तो क्या कैसे निकालेंगे। तो थीटा जब चेंज करता है ना तो भुजा ये दोनों आपस में क्या होती है, लंब आधार में बदल जाता है और आधार लंब में बदल जाता है, लेकिन कोण कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो चेंज कर देंगे, यानी कि लंब जो है यह आधार भुजा हो जाएगी और आधार जो थी ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम साइन का यहाँ पे देखिए फिर वही रखेंगे, भुजाओं में अनुपात क्या है, लंब बटे कण। ठीक है, लंब बटे कण। ठीक, अब लंब बटे कोण का हम अगर मान रखें तो यहाँ पे लंब हमारा ये हो गया है, इसलिए कि चेंज हो गया है। ठीक है, तो कोण लंब का मान कितना हो जाएगा, 8, और बटे आधा कोण का मान तो बदला नहीं है, 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं। थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, जो साइन सी का हम यहाँ पे रखे हैं, साइन सी का जब हम बदलेंगे तो ये यहाँ पे जो कोण है इसका पूछ रहा है साइन सी का, तो इस टाइम हमारी ये भुजा जो है आधार हो जाएगी और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, चेंज हो जाएगा इसमें, और कोण कभी बदलता नहीं है। ठीक है, त्रिभुज जो होता है इसमें कोण बदलता नहीं है कभी भी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन जानते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 अंश है तथा AB बराबर BC। यहाँ प्रतिबंधित कर रहा है कि जो AB भुजा है और BC भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो साइन A तथा कास A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम बोले हैं कि त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना करके, और इसमें जो प्रतिबंधित कर रहा है ABC, हम इसका ABC ही नाम रखेंगे। ठीक है, और कोण B क्या है, 90 अंश है, तो कोण हम B को क्या करेंगे, 90 अंश कर देंगे। यहाँ पे B लिख दिए, उसके बाद से यहाँ C लिखिए चाहे यहाँ A लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको प्रतिबंधित B को कर रहा है कि जो B है क्या है, 90 अंश है। ठीक है, तो हम इसको A बना दे रहे हैं और इसको नाम B दे दे रहे हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि AB बराबर BC, यानी कि AB जो भुजा है BC के क्या है, बराबर है, तो हम इसको X मान ले रहे हैं और इसको भी X मान ले रहे हैं। ठीक है, AB क्या है, X है, और BC भी क्या है, X है, दोनों क्या है, बराबर हो गया। तो साइन A और कास A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको ये क्या है, आधार है, आधार का भी मान क्या दिया है, X दिया है, और लंब का भी मान क्या दिया है, X। ठीक है, लंब हो गया। अब हमको क्या चाहिए, कण ज्ञात करना है। तो कण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता है,
कर्ण पर का बना वर्ग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये त्रिकोणमिति है, तो जहां भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें जिस किसी का भी मान ज्ञात करना होगा, या तो आधार का या लंब का या तो कर्ण का, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय ही वहां पे लागू करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो आधार है और लंब है दोनों का मान क्या है, x है। यहाँ पे दिया है कि दोनों क्या है, बराबर है, तो हम मान लिए हैं कि x है, तो दोनों के जगह पे क्या करेंगे, x रखेंगे। और कोण का कुछ नहीं दिया है तो हम ज्ञात करेंगे, तो कोण भुजा जो है ए बी, इसका क्या करेंगे, नाम ही रख देंगे ए बी। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है x, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार का भी मान क्या है x है, तो x का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी निकल गया हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। यानी कि लंब का भी मान एक्स स्क्वायर हो गया और आधार का भी मान एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2x स्क्वायर। और ए बी का जब मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से हम ए बी का मान निकालें तो एक्स स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाएगा, यानी x और अंडर रूट 2, यानी ए बी जो हमारा कर्ण है, कर्ण का मान क्या निकल गया, x अंडर रूट 2। ठीक है, x अंडर रूट 2। और पूछ क्या रहा है, साइन ए तथा कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए साइन ए है ना, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब है, इसलिए साइन ए बराबर, तो इसका हम भुजा में अनुपात लिखेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, और लंब का मान क्या है, x है, x, और उसके बाद से कर्ण का मान क्या है, x अपन अंडर रूट 2, x से x कट जाएगा, यानी कि आ गया हमारा कितना, 1/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, साइन ए का। उसी प्रकार हम कास ए का ज्ञात करेंगे। ठीक है, कास ए का, कास ए में हम पहले क्या करेंगे, भुजाओं में अनुपात। तो क्या होता है, कास का आधार बटे कर्ण, इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है, x है। ठीक है, और कर्ण का मान क्या है, x अंडर रूट 2 है, तो x से x कट जाएगा, इसका भी मान क्या आ गया, 1/√2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, साइन ए का मान क्या आ गया कितना, 1/√2, और कास ए का मान भी क्या आ गया, 1/√2। ठीक है, इसी प्रकार से हल करते हैं। अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, और ये 2 से 3 नंबर में पूछा गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या दिया है, cos थीटा बराबर m/n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का नाम रखेंगे। ठीक है, कुछ भी नाम रख दीजिए, इसमें कोई बंद नहीं किया है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं ए और बी और सी, और जो थीटा है यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कितना अंश होगा, 90 अंश। ठीक, ये भी न्यून कोण होगा। और कास का भुजाओं में अनुपात हम देखेंगे, कास का भुजाओं में अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, m, आधार का मान क्या रखेंगे, m, और कर्ण का मान क्या दिया है, n। अब हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर क्या करेंगे हम, n का स्क्वायर करेंगे। n का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, m, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हमको BC निकालना है, तो n का स्क्वायर और m स्क्वायर इधर है, तो हम इसको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर
एम स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BC का हमको निकालना है तो BC को इधर रख देंगे। BC का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि BC बराबर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ गया। यानी कि हमारा लंब का मान क्या आ गया, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा में भुजाओं में अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जान जाइए टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और ठीक इसका क्या होता है उल्टा, कॉट थीटा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, भुजाओं में अनुपात हमें पता हो गया। हम क्या करेंगे, भुजाओं में ही अनुपात क्या रख कर मान ज्ञात करेंगे, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा का मान क्या रखेंगे, यहां से लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस बटे में आधार क्या है, आधार का मान है m। ठीक है, और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, आधार का मान क्या है m बटे लंब, लंब का अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ये हो गया, तो हम इसमें भाग देंगे, भाग देने पर m कट जाएगा, हमारा क्या आएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो हम अंश में गुणा करेंगे, तो देखिए इसका हम अगर इसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर जो अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस इस m का m में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी m स्क्वायर है माइनस में, और यहाँ भी माइनस m स्क्वायर है, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे में m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस क्या है m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं। देखिए ये भुजाओं में अनुपात वाला क्वेश्चन तो 3 हम बता चुके हैं, इसी प्रकार से आपका जो भी आएगा इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इस त्रिभुज में हमारा 2 भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, तीसरा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल लेंगे। ठीक है, आप करिएगा, उसके बाद से नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों को वो क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि cos A प्लस बी अपन 2 इक्वल टू साइन C अपन 2। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स उठाकर आप देखिएगा तो बहुत बार पूछा गया है, और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है, बहुत कम समय में इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतों को जो कोण होता है, 3 अंतों कोण होता है ना, तीनों को जब जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया है, एंगल को आधा किया है। ठीक है, इस एंगल को आधा किया है तो हम भी क्या करेंगे, एंगल को आधा करेंगे। तो उससे पहले हम त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। त्रिभुज में 3 कोण होता है ना, ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या करेंगे हम, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग। ठीक है, अंतः कोणों का योग। ठीक है, योग किए हैं तभी हमारा 180 अंश आया है, इसलिए हम लिखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो कोण है, कोण का आधा किया है, तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे, तो जो ये कोण है सभी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम a लिखेंगे, a/2, यहाँ कोण है तो कोण को हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180 बटे में 2, हम 2 से भाग दे दिए। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि सभी पदों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, ठीक है, भाग दिए हैं।
तो अब क्या हो जाएगा हमारा a/2 प्लस b/2। अब इसको देखिए c को हम इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस c/2। ये c है, इधर प्लस है तो इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पे हमको cos a प्लस b/2 लेकर आना है। हम देख रहे हैं कि इधर क्या है हमारा आ गया a प्लस b/2 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b/2, इसलिए कि दोनों का एलसीएम बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये भी हो जाएगा क्या 90 माइनस c/2। हम क्या करेंगे इधर लेकर आना है a प्लस b/2 ना, तो हम कास लेंगे, दोनों पक्षों में कास लेने पर कास a प्लस b/2 बराबर कास 90 माइनस c/2। लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों में कास लेने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में कास लेने पर। अब रही बात कि हम कास ही क्यों लिए हैं, इस बात को यहाँ पे पॉइंट को समझना है। देखिए यहाँ पे कास है, लेफ्ट साइड में कास a प्लस b/2 कास है, तब हम कास लिए हैं, इस साइन को नहीं देखना है। हम लेफ्ट वाले को जो यहाँ पे रहता है साइन रहे तो साइन लेंगे, कास रहे तो कास लेंगे, ठीक है, टेन रहे तो टेन लेंगे। इधर को हम नहीं देखते हैं, इधर को हम लेकर आते हैं। तो कास a प्लस b/2 आ गया बराबर कास 90 माइनस थीटा होता है ना, कास यहाँ पे c/2 हो गया। अब देखिए इसको हम चेंज कर देंगे तो आ गया हमारा क्या कास a प्लस b/2 बराबर ये हमारा हो जाएगा साइन c/2। रही बात कि साइन c/2 हुआ कहां से है, देखिए हम जानते हैं कि कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखे हैं इसको 90 अंश माइनस थीटा है, जो यहाँ पे कास 90 अंश माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाता है, तो ये साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये इसमें का जो 6 सूत्र होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को आप याद करके रखिएगा, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। यहाँ पे कास दिया है, यहीं पे टेन दे सकता है, यहीं पे सेक भी दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है, आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।